डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन का हाइड्रेशन डिफरेंट रिएक्शंस के माध्यम से अलग अलग वीडियोस में बना दिया गया है, जो आपको ने पढ़ा भी होगा। इन सारे वीडियोस को मैंने एक साथ इकट्ठा कर एक ही स्थान पर उन सारे रिएक्शंस को समराइज करने का प्रयास किया हूं, जिसमें अल्कीन पर वाटर का एडिशन होता है। जैसे आपको बताया जा चुका है कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के माध्यम से हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के माध्यम से भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन होता है। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं इस पर प्रकाश डाल चुका हूं। अब इन सारे वीडियोस को मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया और एक साथ कलेक्ट करके एक फ्रेश वीडियो तैयार किया है, जिसका हेडलाइन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस। Only three conditions. Only three conditions. फर्स्ट कंडीशन है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें जो एसिड यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, तभी हाइड्रेशन होता है। अदरवाइज कंसंट्रेटेड H2SO4 का प्रयोग करने से दूसरा प्रोडक्ट बनता है। इसलिए एसिड कैटेलाइज जब भी करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये आपका प्रोपीन है, इस पर वाटर का एडिशन होता है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। डाइल्यूट H2SO4 प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है और यह अल्कोहल मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार बनता है। ये प्रोपीन प्रोडक्ट है प्रोपेनॉल, प्रोडक्ट है प्रोपेनॉल। एडिशन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। प्रोडक्ट is formed by addition of water, by addition of water on alkene as per Markovnikov's rule. तो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्कीन एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन अल्कीन ऐसा हो जिसमें अल्फा कार्बन एटम, यदि ये अल्फा कार्बन एटम है, यदि अल्फा कार्बन एटम अल्काइलेटेड है तब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है और 1,3 एडिशन ऑफ वाटर होता है। इन केस व्हेन alpha carbon is alkylated, a rearranged hydration product is obtained. That is 1,3 addition of water. 1,3 addition of water. Reason
This is because of rearrangement of carbocation intermediate. Rearrangement of carbocation intermediate. ये आपका CH3 है। दिस CH3 अल्फा कार्बन अल्काइलेटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन अल्फा है और ये अल्फा अल्काइलेटेड है। ऐसे परिस्थिति में जब वाटर का एडिशन होता है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रीअरेंज कर जाता है। जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रीअरेंज कर जाता है और ये इक्वेशन तो ऐसे चलता है, लेकिन ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ये यहाँ चला जाता है। जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होता है, या ऐसे करने से ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। अब इसके जनरेशन से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 2 डिग्री का वो रीअरेंज कर जाता है। अब जब रीअरेंज करेगा तो हाइड्रोजन के शिफ्ट करने से नहीं रीअरेंज करेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 डिग्री बन जाएगा। सॉरी, हाइड्रोजन के रीअरेंज करने से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो प्रोडक्ट एक जगह H का एडिशन तो यहाँ होगा और OH माइनस का एडिशन इस कार्बन पर होगा। तो वह जो एडिशन हो रहा है वो 1,3 एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन H प्लस वाटर का यहाँ आ रहा है और OH माइनस यहाँ जा रहा है। 1,3 क्यों हो रहा है? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो H प्लस 1 हाइड्रोजन पर 1 कार्बन एटम पर और हाइड्रोक्साइड आयन नंबर कार्बन नंबर 3 पर चला जाता है, जिससे रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। CH2 CH3 ये अल्कोहल ही है। 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल ब्यूटेन 2 ऑल रीअरेंज प्रोडक्ट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल की चर्चा नहीं कर सकते। कारण यह है कि जहां पर ओरिजिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जहां पर ओरिजिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां तो एडिशन हो नहीं रहा, केवल हाइड्रोजन का एडिशन यहां हो रहा है इन दोनों में से एक पर। लेकिन OH जो है ऐसा कार्बन जो असाइंड नहीं है, डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड नहीं है, उस पर हो रहा है। तो वी डोंट टॉक अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल। तो इंपॉर्टेंट माइंड नोट ये है, नो मार्कोनिकॉफ रूल, नो मार्कोनिकॉफ रूल, ये ध्यान देने की बात। अब दूसरा कंडीशन देखिए, रिएक्शन की दूसरी कंडीशन, उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज किया जाता है। ये दूसरी कंडीशन है। नंबर 2, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें
जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसमें डायरेक्ट वाटर नहीं लिया जाता है, इसके रिएजेंट दूसरे हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला ट्रीटमेंट इसका बोरान हाइड्राइड या बोरेन से किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरोन, और दूसरे कंडीशन में अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है जिससे प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, लेकिन एडिशन मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से नहीं होता। ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O takes place anti to Markovnikov rule, anti to Markovnikov's रूल। तो पहले वाले केस में एसिड कैटालाइज के केस में जब अनरीअरेंज्ड रिएक्शन था तो उसमें मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार प्रोडक्ट बना था। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब कराया जाता है तो वाटर का एडिशन होता है, लेकिन जो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार बनता है। तीसरी कंडीशन देखिए, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग, यही लिख देता हूँ, तीसरा पॉइंट है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सी यूजिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसमें वही एग्जाम्पल लेता हूँ प्रोपीन का ही। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, दो। पहला रिएक्शन इसका होता है मर्क्यूरिक एसीटेट का OCOCH3 ट्वाइस, इसके बाद इसमें यूज करते हैं THF प्लस वाटर पहले स्टेप में, मर्क्यूरिक एसीटेट और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन प्लस वाटर सॉल्वेंट मिक्सचर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरे स्टेप में अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो एडिशन होता है वाटर का मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही होता है। ये प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। ये तीन तरीके का प्रयोग करके, तीन कंडीशन ये अप्लाई करके अल्कीन पर वाटर का एडिशन किया जाता है। पहले केस में कैटालिटिक जब होता है तब वाटर का एडिशन होता है, अल्कोहल बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल का पालन किया जाता है। लेकिन जब उसमें अल्काइलेटेड अल्कीन यूज़ करते हैं, अल्फा पोजीशन जब अल्काइलेटेड हो जाता है तब उसमें रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है जिसे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा रिएक्शन का ये कंडीशन जो बताया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है। और थर्ड केस में वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है जिससे अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तीन कंडीशंस को एक साथ समराइज कर दिया गया है। एक साथ पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
कोई भी सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर पूछा जाएगा तो आप वाटर का एडिशन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।